हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मनोहर मालगोंकर के फेमस पार्टीशन नॉवल ए बैंड इन गैंगिस की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। इस नॉवल में एक प्रोटोगोनिस्ट है जिसका नाम है ज्ञान तलवार। ज्ञान तलवार एक गरीब किसान फैमिली का लड़का है जो कि धुरियाबाद वेस्ट पंजाब में कॉलेज एजुकेशन के लिए आया है। वो गांधी जी की फिलॉसफी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी का भगत बन जाता है और अपनी इंग्लिश लेदर जैकेट को जला देता है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम है देवी दयाल, जो कि दुरियाबाद की रिच अरिस्टोक्रेटिक करवाड़ फैमिली का लड़का है। इसके फादर टेकचंद करवाड़ एक बहुत बड़े सीमेंट व्यापारी हैं और देवी दयाल एक रिवोल्यूशनरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसने एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है जिसका नाम है हनुमान फिजिकल कल्चर ग्रुप। एक बार ज्ञान तलवार, देवी दयाल और उसकी बहन सुंदरी, शफी उस्मान और बासु के साथ में पिकनिक पर जाता है। वहां पर वो सुंदरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ज्ञान को इसीलिए इनवाइट किया गया था ताकि उसे ग्रुप की भावना से परिचित करवाया जा सके। शफी उस्मान हालांकि एक मुसलमान है लेकिन वो सिख के रूप में रहता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। शफी गांधी जी की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा का मजाक उड़ाता है। वो कहता है ये तो कायरों के लिए है। वो ये कहता है कि आज़ादी सिर्फ सेक्रीफाइस से जीती जा सकती है, ना कि अहिंसा से जीती जा सकती है। ज्ञान तलवार का जो अहिंसा में विश्वास है वो तब उसके परीक्षा का मौका आता है जब वो अपने गांव कौनशेट में जाता है। उसका बड़ा भाई हरी कौनशेट में रहता है। हरी ने बड़ी मुश्किल से ज्ञान तलवार को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है और हरी और उसका भाई दोनों बहुत समय से पिपलोड़ा लैंड का एक केस लड़ रहे हैं जहां पर उसके जो दादा थे, दादा तलवार, उन्होंने वो जमीन बड़े घर को दे दी थी। दोनों ज्ञान और हरि ने बहुत कोशिश की ताकि इस जमीन पर उनका कब्जा आ सके। तो विष्णुदत्त नाम का एक व्यक्ति ने हरि का के भाई का मर्डर कर दिया। ज्ञान इससे बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उसका अहिंसा में जो विश्वास है वो हिल जाता है और वो इस फैमिली के लड़ाई झगड़े में जाकर विष्णुदत्त का मर्डर कर देता है और ये बात वो जाकर पुलिस को बताता है। उसे उम्र कैद की सजा होती है और उसे अंडमान जेल में भेज दिया जाता है। देवी दयाल तो हिंसा की प्रवृत्ति पर चलता हुआ आगे बढ़ता है। देवी दयाल के फादर टेकचंद जो है वो ब्रिटिश को फेवर करते हैं जबकि देवी दयाल ब्रिटिश से नफरत करता है। देवी दयाल एक रिवोल्यूशनरी है। वो शफी उस्मान के ग्रुप का एक मेंबर है। हालांकि हिंदू मुसलमान दोनों में कम्युनल डिफरेंस है लेकिन वो मिलजुल कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे देश के अंदर धार्मिक फैनेटिज्म, उन्माद की भावना बढ़ रही है पर शफी उस्मान ने सक्सेसफुली हिंदू, मुस्लिम और सिख लोगों को अपनी लीडरशिप में इकट्ठे कर रखा है। हनुमान फिजिकल क्लब इसीलिए बनाया गया ताकि वहां पे सीक्रेट मीटिंग होती है और बड़े बड़े षड्यंत्र किए जाते हैं। एक बार देवी दयाल और शफी उस्मान एक मिलिट्री के जहाज को जला देते हैं। तब से सीआईडी इस क्लब पर एक छुपी नजर रखती है। देवी दयाल और बाकी हिंदू मेंबरों को अरेस्ट कर लिया जाता है और शफी उस्मान उनको धोखा देकर पकड़ा देता है और वो तो दुरियाबाद से भाग जाता है और इन सब लोगों को पकड़कर अंडमान जेल में भेज दिया जाता है। और वहीं सुंदरी की शादी भी चल रही होती है। सुंदरी की शादी गोपाल चंदीधर नाम के एक ब्रिटिश फर्म के एग्जीक्यूटिव से होती है। अब वहां पर अंडमान जेल में ज्ञान और देवी दयाल दोनों मिलते हैं। ज्ञान ये देखकर हैरान हो जाता है कि देवी दयाल भी वहां कैसे आया, पर वो पहले की तरह प्राउड और हॉटी है। वहां पर एक और कैदी है जिसका नाम है रमेश घसीटा। रमोशी घसीटा जो है वो भी एक मर्डरर है। अब यहाँ पे पिनल कॉलोनी में ज्ञान तलवार वहाँ के जो जेलर हैं पैट्रिक मुलिगन उनका फेवरेट बन जाता है। वो जेल में क्लर्क का काम करता है और साथ ही प्रिजनर्स को लेटर भी लाकर देता है। एक दिन वो देवी दयाल को एक लेटर देता है जिसे वो बिना पढ़े ही फेंक देता है। ज्ञान इस लेटर को
कलेक्ट कर कर देखता है इसमें कुछ फोटो हैं और कुछ पैसे हैं। वो फोटो अपने पास रख लेता है और पैसों को छुपा देता है। जब मुलिगन को लगता है कि वहां पर कोई एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी हो रही है तो वो बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। वो ज्ञान को एक सीटी विसल देता है ताकि कोई इमरजेंसी आए तो तुम बजा देना। इसलिए उसको बड़े साहब का कबूतर या बड़े साहब का जासूस भी कहा जाता है। देवी दयाल वहां पर हिंसा का रास्ते पे अपनाता है। वो वहां के गोरखा सिक्योरिटी बाल बहादुर पर हमला कर देता है। ज्ञान अपनी विसल बजाता है और देवी दयाल को पकड़ लिया जाता है। देवी दयाल एक हीरो बन जाता है और ज्ञान को लोग नफरत करते हैं। तभी वहां पे वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होता है और जापानी जो है वो आकर भारतीय भाइयों को आजाद कराते हैं। जापानी सेना जो है वो अंडमान पर हमला करती है। मुलिगन सोचता है कि मैं यहाँ से ज्ञान और रमोशी को लेकर भाग जाऊं, लेकिन मुलिगन को जापानी पकड़ लेते हैं। रमोशी मारा जाता है और ज्ञान बचकर इंडिया आ जाता है। देवी दयाल जापानियों से कोऑपरेट कर कर इंडिया आ जाता है। उसे वहां पर एक नई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाने के लिए भेजा जाता है और वो आकर आसाम में एक जॉब करने लग जाता है। ज्ञान तलवार देवी दयाल के फादर टेकचंद की कंपनी में एक शिपमैन सुपरवाइजर की जॉब करता है। उसे बॉम्बे उसकी पोस्टिंग होती है। जहां पर वो सुंदरी से मिलता है, वो उससे प्यार करता है। सुंदरी उसकी एक बार बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन में जान बचाती है, उसे रहने की जगह देती है। देवी दयाल अपनी रिवोल्यूशनरी गतिविधियों में बहुत बिजी है। वो कलकत्ता जाता है और वो बासु से मिलता है। बासु जो है वो भी एक बंगाली रिवोल्यूशनरी था। बासु अब शांति प्रिय व्यक्ति बन चुका है। वो उसे पूछता है तो वो बासु बताता है कि मेरी वाइफ के फेस के ऊपर मुसलमानों ने एसिड फेंक दिया था, इसलिए मैं हिंदू महासभा का मेंबर बन गया हूं। तो देवी दयाल बासु को अपने साथ लेकर उससे शफी के बारे में पूछता है। तो उसे पता चलता है कि शफी लाहौर में है और वो वहां पर एक ब्रोथल में एक वेश्यालय में रहता है। देवी कहता है कि चलो लाहौर चलते हैं। वो बासु को भी अपने साथ लेकर जाता है। बासु जाने तो नहीं चाहता है। वो कहता है भी अब मैं किसी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में नहीं आऊंगा, पर देवी दयाल उसे अश्योर करता है कि मैं तेरी सुरक्षा रखूंगा। वो दोनों जाकर शफी से मिलते हैं, लेकिन अब शफी पूरी तरह बदल चुका है। अब उसने हिंदू कम्युनिटी का अपना टारगेट बना लिया है। वहां उस ब्रोथल में उसकी एक फियांसे है जिसका नाम है मुमताज। उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बासु और देवी दयाल जब ब्रोथल में जाते हैं तो देवी दयाल शफी को मिलता है और शफी उसको अपने प्लान के बारे में बताता है। उस रात पुलिस वहां पे रेड कर देती है जिसमें बासु और देवी दयाल भाग जाते हैं। क्योंकि अब देवी दयाल को शफी के प्लॉट का पता है, इसलिए वो ब्रोथल में जाकर वहां से मुमताज को खरीद लेता है। शफी बड़ा दुखी हो जाता है। वो मुमताज के चेहरे पर एसिड बल्ब फेंक देता है, लेकिन देवी दयाल उसे बचा लेता है। इस बचाने के चक्कर में उसका हाथ जल जाता है। देवी दयाल का पहले तो मुमताज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, पर जब दोनों करनाल में साथ साथ रहते हैं तो दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। वो उसे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपनी बहन सुंदरी के पास जाता है बॉम्बे, उसे बताता है। सुंदरी की भी लाइफ मैरिज के बाद ज्यादा खुश नहीं है। वो अपने हस्बैंड गोपाल से बड़ा कोऑपरेट करती है, पर गोपाल उसे प्यार नहीं करता है। गोपाल का एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। इनकी शादी में कोई प्यार या फेथ तो है नहीं। सुंदरी को पता चलता है कि जब गोपाल का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो वो गोपाल अपनी ड्यूटी पर जाता है और युद्ध के बाद वापस आता है। अब वो बिल्कुल बदल चुका है। सुंदरी को लगता है कि मेरी लाइफ खराब हो गई है। देवी दयाल और मुमताज उससे मिलते हैं तो वो कहती है कि मैं अब गोपाल से बदला लेना चाहती हूँ। वो ज्ञान के सहारे ये बदला लेती है। फिर वो बताती है कि ज्ञान तो एक कॉमन थीप है, एक झूठा है, क्योंकि उसने टेकचंद को ये बताया था कि मैं देवी दयाल का फ्रेंड हूं। अब ये सब तभी वहां पर आजादी के दंगे भड़क पड़ते हैं। जो भारत विभाजन हुआ था उसके दंगे भड़क पड़ते हैं और सारे पंजाब में दंगे फैल जाते हैं। टेकचंद अपने आप को अकेला फील करते हैं क्योंकि उसके साथ कोई साथी नहीं है। उनका जो ड्राइवर धन सिंह है वो भी मर गया है। उसे अपनी वाइफ की भी केयर करनी है और बेटी सुंदरी की भी केयर करनी है, जो अपने हस्बैंड को छोड़कर पेरेंट्स के पास आ गई है। तभी वो देवी को
अपने पापा को अपने देवी और उसकी मुस्लिम वाइफ मुमताज के बारे में बताती है। ज्ञान भी वहां रहने आ जाता है, उनकी हेल्प करता है। देवी दयाल और मुमताज भी करनाल से दुरियाबाद आ जाते हैं। देवी ये देखकर हैरान हो जाता है कि रास्ते में कितनी लाशें बिछाई गई हैं। अनफॉर्चुनेटली देवी भी इन कम्युनल रियोट्स का शिकार हो जाता है। दुरियाबाद वाली ट्रेन को मुस्लिम घेर लेते हैं और वो देवी दयाल को बिल्कुल नंगा करके देखते हैं कि देवी दयाल का खतना नहीं हुआ है, तो वो उसे भी हिंदू समझकर मार देते हैं। मरते समय वो देखता है कि मुमताज का गैंग रेप हुआ है और उस मरते समय उसकी आंखों के आगे ही होता है। दुरियाबाद में टेकचंद, सुंदरी, उनकी पत्नी राधा और ज्ञान, ये सब लोग दोपहर तक देवी दयाल का वेट करते हैं। ज्ञान 2 बार जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर देवी दयाल की न्यूज़ लेके आता है, पर उसे खबर मिलती है कि देवी दयाल तो मर गया है। अब वो टेकचंद और सुंदरी के साथ डिस्कस करता है, तभी शफी वहां पर एक मोटर कार लेकर आ जाता है। वो सुंदरी को किडनैप करना चाहता है। ज्ञान, सुंदरी और पेरेंट्स सब लोग घर में छुप जाते हैं, पर जल्दी शफी सुंदरी को पकड़ लेता है। ज्ञान सुंदरी को आकर बचाने की कोशिश करता है, वो अपने में कामयाब होता है, पर शफी सुंदरी की मां राधा को मार देता है। सुंदरी शफी को मार देती है। फाइनली ज्ञान और सुंदरी दोनों अपनी आज़ादी की लड़ाई में साथ चलते हैं। उनकी साथ साथ वो अपनी जर्नी ऑफ फ्रीडम को कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।